सफर हो आसान, मुमकिन है सफर हो आसान। अब साथ भी चल कर देखें, कुछ तुम भी बदल कर देखो, कुछ हम भी बदल कर देखें, कुछ हम भी बदल कर देखें। मुमकिन है सफर हो आसान, मुमकिन है सफर हो आसान। अब साथ भी चल कर देखें, कुछ तुम भी बदल कर देखो, कुछ हम भी बदल कर देखें, कुछ हम भी बदल कर देखें। मुमकिन है सफर हो आसान, मुमकिन है सफर हो आसान। माँ बनने वाली है। क्या? रिश्ते के लिए सीमा के साथ। तुम माँ बनने वाली हो? नहीं, ये क्या हो गया? इस बच्चे का बाप कौन है? नहीं बता सकती। उन्हें हमारी सीमा बहुत पसंद है। क्या? हाँ, उन्होंने अपने बेटे की तस्वीर भेजी है रिश्ते के लिए। ये रिश्ता नहीं होना चाहिए। हाँ जी, मैं मिसेस कपूर से बात कर सकता हूँ? हाँ मिसेस कपूर, मिसेस कपूर, मैं रोहित बोल रहा हूँ। क्या बात है सीमा? ये हरकत का मतलब? सीमा, तुमने तुमने ये क्या किया है? इतनी बदतमीजी से तुम क्यों पेश आई हो? हाँ बताओ। दीदी आप अपने हाथों से मेरा गला घोट दीजिए, पर मुझसे मत पूछिए कि मैंने क्यों किया। अरे क्यों क्यों नहीं पूछूं? आखिर ऐसा हुआ क्या है? हाँ बताओ तो सही। सीमा, सीमा देखो, घबराओ मत। अगर तुम्हारी कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं सॉल्व करूंगा। भैया मैं ये शादी नहीं कर सकती। क्या? शादी नहीं कर सकती? लेकिन इसकी वजह? मैंने कह दिया ना, मैं शादी नहीं कर सकती। अब आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? तू होश में है? भैया से किस तरह बात कर रही है? हाँ किस तरह बात कर रही है तू? अनीता, भैया प्लीज, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये लड़की आपसे इस तरह बात करेगी। अब जब तक तू भैया से माफी नहीं मांगेगी, मैं तुझे माफ नहीं करूंगी, समझ गई तू? अनीता होश में आओ। वो तुमसे छोटी है, हो सकता है उसकी कुछ प्रॉब्लम है जो हमें नहीं बताना चाहती है। भैया प्रॉब्लम कोई भी हो, आपकी इज्जत से बड़ी नहीं हो सकती है। अब मैंने फैसला कर लिया है, ये लड़की वही शादी करेगी जहां आप चाहते हैं, बस। नहीं, सीमा वही शादी करेगी जहां ये चाहती है। लेकिन भाभी, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि सब इसके साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं। ये कोई बच्चे नहीं है, अपना भला बुरा अच्छी तरह से जानती है, और अगर ये शादी नहीं करना चाहती तो कोई इसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता है। लेकिन भाभी आप जानती है सीमा ने भैया से किस तरह बात की है? इन्हीं की थी। इन्हें एक जवान लड़की की भावना को समझना चाहिए। जरूरी नहीं कि ये हर बात खुले शब्दों में ही कहे। नीलम, मैंने ऐसा क्या आप चुप रहिए। आप अपनी खुशी उसके ऊपर लादने की कोशिश कर रहे हैं, और आप ही की वजह से इसने ये हरकत की है। तुम जबरदस्ती मुझ पर इल्जाम लगा रही हो, संभालो इसे। भैया रुक जाइए। देखा क्या किया तुमने? आज तुम्हारी वजह से इस घर में कलेश मचा है। तुम्हें शर्म नहीं है ऐसे हरकत करते हुए? अरे आज तुमने सिर्फ भैया की बेइज्जती नहीं, बल्कि हमारे माँ बाप की परवरिश पर थप्पड़ मारा है। शर्म भी नहीं आती तुम्हें? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जब तक तुम भैया से माफी नहीं मांगती, तुम्हें सजा मिलेगी।
मैं तुमसे बात बिल्कुल भी नहीं करूंगी। अनीता, क्या हुआ? पूछिए, अपनी प्यारी साली से पूछिए, इतनी घटिया हरकत की है, जाइए पूछिए। ओह माय गॉड, लगता है मेरे और सीमा के बारे में इन्हें पता चल गया। अनीता, प्लीज अनीता, प्लीज संभालो अपने आप को। अनीता, सीमा का कोई दोष नहीं अनीता। दरअसल गलती हमारी है। वो तो बेचारी, कैसे समझाऊं तुमको। अनीता, तुम सजा देना चाहो, मुझे सजा दो प्लीज। अपने आप को यूं इस तरह परेशान मत करो प्लीज अनीता। यश, यश मैं सीमा को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। अनीता, सीमा बेकसूर है, उसका कोई दोष नहीं है। वक्त को शायद यही मंजूर था। लेकिन यश, वक्त सिर्फ हमारे साथ ही ऐसा क्यों करता है? मैं तुम्हारे इस क्यों का जवाब फिलहाल नहीं दे सकता अनीता। मैं इतना कह सकता हूं कि इन सारी बातों का गुनहगार मैं हूं। आप अपने आप को गुनहगार क्यों समझ रहे हैं? गलती आपकी थोड़ी है, गलती तो सीमा की है। आप ही बताइए, रोहित भैया ने सीमा के बारे में क्या गलत सोचा था? बताइए। रोहित भैया ने सीमा को क्या कर दिया? यश, रोहित भैया चाहते थे कि मिसेस कपूर के लड़के के साथ सीमा की शादी फिक्स हो जाए। एक मिनट अनीता, तुम पहले अपने आंसू साफ करो पहले। आंसू पहुंचो। अब बताओ क्या बात है? यश, रोहित भैया चाहते थे कि मिसेस कपूर के लड़के के साथ सीमा की शादी फिक्स हो जाए। तो क्या हुआ? फिर हुआ क्या? शाम को जब उन्हें इनवाइट करने के लिए भैया ने फोन उठाया, तब सीमा ने आके भैया के हाथ से फोन छीन लिया और बहुत बदतमीजी से बात की और कह दिया कि उसे शादी नहीं करनी है, इनकार कर दिया शादी से। थैंक गॉड, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। मैं कुछ समझी नहीं। आप क्या समझ रहे थे? जनाब, मैं ये समझ रहा था कि तुम दोनों बहनों के बीच में कोई मनमुटाव हो गया। यश, जब तक सीमा भैया से माफी नहीं मांग लेती ना, मैं उससे बात नहीं करूंगी। मैं समझाऊंगा सीमा को, ओके? लेकिन तुम उसे इतनी बड़ी सजा मत दो कि वो अपने आप को अकेला महसूस करने लग जाए। आपको लगता है कि सीमा से बात नहीं करके मैं खुश रहूंगी? नहीं यश, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दुख मुझे भी होगा, लेकिन उसने जो गलती की है उसके लिए मैं उसे माफ नहीं कर सकती। अनीता, एक नहीं सैकड़ों गुना माफ करने पड़ेंगे तुम्हें अपनी बहन के। छोटी है तुमसे, तुम बड़ी हो। और रही बात समझाने की, मैं समझाऊंगा उसे, मैं समझाऊंगा।
रोहित, खाना खा लीजिए। रोहित, मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन उसकी नाराजगी इस खाने पर क्यों? भूख नहीं है मुझे। देखिए रोहित, जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है जब इंसान के पास और कोई रास्ता नहीं रह जाता। मैंने जो कुछ भी किया वो मेरी मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी तुम्हारी? वक्त आने पर मैं आपको सब बता दूंगी, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए रोहित, मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे समझा नहीं पा रही हो, लेकिन मैं कुछ कुछ तुम्हें समझ पा रहा हूं। तुम्हारे दिल में कुछ है और दिमाग में कुछ और है। ऐसी कोई बात नहीं है रोहित, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। तुम झूठ बोल रही हो। इस घर में मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है। रोहित, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपसे कुछ क्यों छुपाया जाएगा? आपके सामने। देखो नीलम, पति पत्नी का जो रिश्ता है वो विश्वास पे कायम है। खाओ मेरी कसम। और रोहित, आप यूं ही बात बढ़ा रहे हैं। आप मुझ पे क्यों शक कर रहे हैं? सच्चाई बोलते क्यों डर रही हो तुम? देखो तुम्हारे चेहरे पर जो परेशानी है ना, उससे मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा है। लेकिन रोहित, आपका शक क्या है? एक हो तो मैं बताऊं। सीमा को क्या प्रॉब्लम है? सीमा को क्या प्रॉब्लम हो सकती है रोहित? वो शादी नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने फोटो। खाओ मेरी कसम। क्यों किया? सीमा, हो गया सीमा, समझ रही हो तुम? मैं ना समझती, आप तो बड़े हो, आप तो समझदार हो, आप तो मुझे 2 थप्पड़ मार के रोक सकते थे ना। माय गॉड सीमा, अगर मेरे हाथ में होता मैं ये कभी नहीं करता। सीमा, मैं इंसान हूं और गलती इंसान से होती है। गलती? ऐसी गलती की मैंने, ऐसी गलती की क्या जिंदगी के ऐसे मोड़ पर मैं आकर खड़ी हो गई। जाना मैं जी सकती हूँ, न मर सकती हूँ, न किसी से आंखें मिला सकती हूँ। मैं क्या करूँ? अपने आप को कंट्रोल करो सीमा। कोई ऐसी हरकत मत करना कि घर वालों को पता चल जाए और हम लोग। पता चल चुका है। नीलम भाभी जान गई है। वो जानती है कि मैं मां बनने वाली हूँ। What? तुम मां बनने वाली हो? सीमा, तुमने किसी और को कुछ बताया तो नहीं मेरे बारे में? किस मुंह से कहती, किस मुंह से कहती कि जो कुछ भी हुआ कि इस बच्चे के बाद आप। सीमा, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, थोड़ा सा वक्त दो मुझे। क्या वक्त दूं? वक्त तो मेरे पास भी नहीं है। एक एक दिन करके वक्त गुजरा जा रहा है। मुझे पता है मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। सीमा, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। सीमा, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो, प्लीज। मैं आपको समझने की कोशिश करूं? क्या आप मेरी हालत समझने की कोशिश कर रहे हैं?
क्या आप समझते हैं कि एक कुंवारी लड़की जब माँ बन जाती है तो दुनिया उसको किस नजर से देखती है? सीमा, मैं ये नहीं कहना चाहता था, मेरे कहने का मतलब कुछ और था। आपके कहने का मतलब जो भी हो, मुझे एक बात पता है कि मैं इस बच्चे को पैदा नहीं कर सकती। मैं दुनिया के सामने आके नहीं मिला सकती। मैं अपनी बहन के सीमा, प्लीज रोना बंद करो, प्लीज। तुम चाहती हो ना ये बच्चा ना हो? मैं अपनी जान दे दूंगी, अपनी जान दे दूंगी। सीमा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा। आपका रास्ता ढूंढने में कहीं देर ना हो जाए। भैया, भैया, दीदी, आप लोग मुझसे इतने नाराज हैं कि मुझसे बात भी नहीं करना चाहते। हाँ। भैया, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपसे बहुत बदतमीजी से बात की। मुझे जो चाहे सजा दे दीजिए, पर मुझसे यूं अनजान न बनिए भैया। प्लीज भैया, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। सीमा, सीमा, उठो उठो उठो। तुम्हें क्या लगता है हम जो तुम्हारे साथ कर रहे हैं उसमें हमें अच्छा लग रहा है? हमें खुशी है? दीदी, मुझे माफ नहीं करेंगे? माफ कर दो दीदी, प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे अरे बस कर पगली। हम तो तुझसे कभी नाराज नहीं थे। बस अफसोस इस बात का था कि कहीं हमारे प्यार में कोई कमी ना रह गई हो, बस। नहीं दीदी, आप लोगों ने तो मुझे माँ बाप से बढ़कर प्यार दिया। मुझे माफ कर दो ना। माफ कर दिया। अगर प्यार की कमी महसूस नहीं होने दी होती तो हम तुम्हारी भावनाओं को समझ पाते। लेकिन गलती हमारी है कि हमने अपनी खुशी की खातिर तुम्हारी खुशियों का गला घोंटना चाहा। नहीं भैया, ऐसा नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, गलती मेरी। सीमा, अब इस घर से तुम्हारी डोली उसी घर के लिए उठेगी जहां तुम चाहोगी। सीमा, अब तो खुश हो ना? चलो अनीता, तुम भी चलो, कंचकाएं आ गई हैं, खाना खिलाने चलो। बोलो। सीमा, थोड़ी देर के लिए बाहर जाओगी? मैं तुम्हारी भाभी से कुछ बात कर लूं। क्या बात है डॉक्टर? इज एवरीथिंग ऑल राइट? कंडीशन काफ़ी सीरियस है। मैं सीमा का अबॉर्शन नहीं कर सकती। क्या आप उसका अबॉर्शन नहीं कर सकते? लेकिन क्यों? अब ना ही जाने तो बेहतर होगा। नहीं डॉक्टर, मुझे जानना है। आप नहीं जानते कि इससे सीमा की जिंदगी
मैं जानती हूँ नीलम जी, मैं सब समझती हूँ। अब एक ही रास्ता है, सच्चाई सबको बता दीजिए और सीमा की शादी उस लड़के से करवा दीजिए। देखिए डॉक्टर, अगर आप मुझे एडवाइस ना करें तो बेहतर होगा। मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि अबॉर्शन पॉसिबल क्यों नहीं है। ये अबॉर्शन नहीं हो सकता नीलम जी। इस अबॉर्शन के बाद सीमा कभी मां नहीं बन सकेगी। ये अबॉर्शन उसकी मौत का कारण भी बन सकता है। थैंक यू डॉक्टर। क्यों यार, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? क्यों किया तुमने मेरे साथ विश्वासघात यार? बताओ यार, मुझे जवाब चाहिए, बताओ। अनीता, हमसे गलती हो गई अनीता, हमसे गलती हो गई अनीता। तुम जानते हो तुम्हारी इस गलती की वजह से क्या हुआ है? तुमने मेरे प्यार का, मेरे त्याग का गंदा मजाक उड़ाया यार, गंदा मजाक उड़ाया यार तुमने। हम नहीं चाहते थे अनीता, हमसे हो गई गलती। क्या हो गया? तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई यार? वो मेरी बहन है यार, जो तुम मेरे पति हो। तुम शर्म ही नहीं ऐसे करते हुए। अनीता, मुझे माफ कर दो अनीता, मुझे क्या माफ कर दूं? मैं तुम्हें नहीं माफ कर सकती यार। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। तुम मुझे माफ कर दो यार। शायद मुझसे ही कहीं गलती हो गई हो। नहीं यार, मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए यार। भाभी, नहीं यश, भाभी, नहीं यश, नहीं भाभी। भाभी, इन्हें समझाओ। भाभी, ये मेरी जिंदगी है और मुझे इसमें किसी की दखलंदाजी नहीं चाहिए। मेरी जिंदगी है, मैं अपनी जिंदगी का फैसला करूंगी। कम से कम ये तो सोचो कि यश और सीमा तुम्हारे अपने हैं। अनीता, कोई मेरा अपना नहीं है, कोई भी मेरा अपना नहीं है। बांट चुके हैं ये। मेरी अपनी बहन ने बांटा है इसे, और मेरी अपनी बहन के रिश्ते से बहुत आगे निकल चुकी है, क्योंकि वो इनके बच्चे की मां बनने वाली है, मेरे पति के बच्चे की मां बनने वाली है। भाभी समझाओ ना भाभी। मुझे किसी का कुछ नहीं सुनना। अब मैं वही करूंगी जो मुझे करना है। मुझे रास्ता मालूम है। मुमकिन है सफर हो आसान, मुमकिन है सफर हो आसान। अब साथ भी चल कर देखें, कुछ तुम भी बदल कर देखो, कुछ हम भी बदल